हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और उसके बाद दबाइए इस बेल आइकन को और पाइए हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। यार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस प्रोसेस पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है और कौन वोट डालता है और किसकी भागीदारी इसमें सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा 24 जुलाई 2017 को वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये चुनाव होता कैसे है। और राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले अब यहाँ पे एक चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया कि राष्ट्रपति चुनाव 20 जुलाई तक डिक्लेयर हो जाएगा कौन राष्ट्रपति बनेगा। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति भारत में जो है राष्ट्रपति जनता नहीं चुनती, तो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। हम जनता प्रतिनिधि को वोट डालती है तो प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चूज करता है। तो ये क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे होता है इसको जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, लोकसभा में कुल 543 और राज्यसभा में कुछ 233 सदस्य हैं। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233 सदस्य हैं, यानी कुल सदस्यों की संख्या 776 होती है। तो उन्हें विधायकों मतलब जो कुल सदस्यों की संख्या 776 होती है, उन्हें विधायकों के कुल मत मूल्य 5,49,474 से भाग दिया जाता है। यानी 5,49,474 भागा 776 से भाग दे तो प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य निकाला जाता है जो 708 प्राप्त होता है। यानी एक सांसद अगर जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग करता है तो उसके वोट का मूल्य 708 गिना जाता है। यानी कुल सांसदों को वोट का मूल्य 776 गुणे 708 मतलब 5,49,460 होता है। मतलब टोटल जो सांसद होते हैं वो 776 हैं और प्रत्येक सांसद का मूल्य 708, यानी कुल सांसद के वोटों का मूल्य 5,49,408 होता है। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, सिर्फ सांसद ही राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग नहीं करते हैं या विधायक भी करते हैं। लेकिन विधायक में क्या होता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, विधायक में वोट देते हैं, इसमें एक खास बात यह है कि प्रत्येक राज्य के विधायक का वोट मूल्य अलग अलग होता है। मतलब एक राज्य कोई है, उसका एक विधायक का वोट मूल्य यहाँ कुछ और होगा तो किसी और राज्य के विधायक का वोट मूल्य कुछ अलग होगा। तो चलिए देखते हैं विधायक का वोट का मूल्य कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, विधायक के वोट का मूल्य निकालने के लिए 1971 की जनगणना लेते हैं। 1971 की जनगणना का कुल विधायक संख्या और फिर 1000 से भाग देने पर जो अंक निकलता है वो विधायक का मत मूल्य होता है। मतलब 1971 की जो टोटल जनगणना थी उसमें कुल विधायकों की संख्या जो टोटल है उससे भाग दे देंगे, प्लस जो आंसर आएगा उसमें फिर 1000 से भाग दे देंगे, फिर उसमें जो आएगा वही एक विधायक का मूल्य होता है। उदाहरण के लिए अगर जो हम उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं तो 1971 की कुल जनगणना से हम जो 1971 की कुल जनगणना थी उसमें जो थी उससे हम भाग 403 से भाग दे दें और फिर 1000 से भाग दें तो ऐसे में नतीजा निकलेगा, यानी 208। यानी जो 1971 की जनगणना थी उसे 403 से पहले विधायकों की टोटल संख्या से भाग दिया, फिर उसे 1000 से भाग दिया, तो जो आंसर है वो है 208। यानी यूपी के उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मूल्य 208 है, वहीं सांसद के एक वोट का मूल्य 708 था। तो यूपी का अगर जो कोई एक विधायक राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालेगा तो उसके वोट का मूल्य होता है 208 रुपये। अब चलते हैं नीचे देखते हैं। ऐसे ही केरल के विधायक का मत मूल्य है 152, महाराष्ट्र के 175, तमिलनाडु के 176 और सबसे कम होता है सिक्किम। सिक्किम में एक विधायक अगर जो वोट डालता है तो उसके वोट का मूल्य होता है 7। तो इस प्रकार देश में कुल विधायकों की संख्या है 4120, मतलब 4120 टोटल देश में कुल विधायक हैं। वह उनके मत का मूल्य अगर जो 4120 में टोटल उनके मत का मूल्य जो निकाला जाता है वो होता है 5,49,474 और मतलब 5,49,474। इस प्रकार राष्ट्रपति चुनाव में सभी सांसदों और विधायकों का मत मूल्य का जो जोड़ लिया जाए, सांसदों का विधायक मत मूल्य और विधायकों का ये मत मूल्य, तो टोटल आता है 10,97,998। मतलब 10,97,998 इतना टोटल वोट होता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, वर्तमान में जो स्टेटस है
राष्ट्रपति चुनाव के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ किस पार्टी को कितने वोट चाहिए कि वो अपना उम्मीदवार बैठा दे, राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति बैठा दे। तो दोस्तों इस टाइम एनडीए के पास सबसे ज्यादा वोट मूल्य है, उसके पास सबसे ज्यादा मौका है कि वो अपना राष्ट्रपति बैठा सकता है। दोस्तों पहली बार ऐसा मौका एनडीए के पास आया है कि उसके पास राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे ज्यादा वोट हैं, सबसे ज्यादा मूल्य हैं। तो चलिए देखते हैं एनडीए के पास इस टाइम टोटल जो उसके गठबंधन पार्टियां हैं उनको मिला दे तो 5,34,058 वोट है। मतलब एनडीए को अपने उम्मीदवार को जीत के लिए उसे अभी 14,942 वोट चाहिए। मतलब ये भी पूर्ण बहुमत के करीब नहीं पहुंच रहा है, इसको भी तोड़ फोड़ की राजनीति करनी होगी या फिर कहीं से 14,942 वोटों का बंदोबस्त करना होगा। बात करते हैं यूपीए की, तो यूपीए का राष्ट्रपति इस टाइम है प्रणब मुखर्जी जी हैं। तो यूपीए के पास 2,54,651 वोट हैं, मतलब एनडीए से बहुत कम है। तो 2,54,651 वोट हैं यूपीए के पास, और उसे जीत के लिए 2,94,341 वोट चाहिए। वहीं अदर की बात करें तो अदर के पास 3,92,089 वोट हैं, जबकि उसे जीत के लिए चाहिए उसको जीत के लिए चाहिए 2,39,711 वोट चाहिए। तो अगर जो दोस्तों यूपीए और अन्य गठबंधन करते हैं तो हो सकता है ये अपना राष्ट्रपति बैठा दे। अगर जो भाजपा किसी को यहाँ पे निकाल के अपना वोट ले सकता है तो ये हो सकता है ये भाजपा भी है, एनडीए भी अपने राष्ट्रपति को बैठा दे। तो दोस्तों ये था राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और किस प्रोसेस पे होता है और कौन कौन सी पार्टियां इस बार अपना राष्ट्रपति बैठाने के भाव में है। तो दोस्तों अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर जो कहीं कुछ समस्या होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।